हेलो। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। साथियों, जैसे आपको अपडेट कर दिया गया था कि 8 बजे आपको बजट से यूपी का बजट आने वाला है और सरकार लाखों कई लाखों टेट सी टेट पास बेरोजगारों के बारे में अपने इस बजट में किस कदर ध्यान दे रही है उसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। साथ में मैं उन तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी आवाज़ है, मैक्सिमम फेसबुक ग्रुप में तानाशाही का रवैया आप लोग जानते ही है, वो अप्रूव नहीं होता है। तो आप कम से कम अपना स्टेटस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार साथियों तक हमारी बात को पहुंचाइए, ताकि जो हमारी जो घर के रोजी रोटी चूल्हों का सवाल है उस पर हम लोग कोई कसर बाकी ना रखें। साथियों, बस इतनी सी बात है। इससे पहले भी हमने एक अपने YouTube के माध्यम से आपको बताया था कि 20 इस महीने की 20 तारीख को, 20 फरवरी को बड़ा लाखों का हुजूम शिक्षा मित्रों का रमाबाई पार्क में इकट्ठा हो रहा है। और एक न्यूज़ जो आपको बता दे रहे हैं, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी को पोखरियाल साहब केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री दोनों ही रहेंगे। हम आपको एक अच्छी खबर नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो एक खबर है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी तरह के बजट का प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। उनका जो आयोग के लिए है उसकी बात ज़रूर की गई है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक कोई भी बजट नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है सरकार का। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लास्ट जब धरना हुआ था तो जितने 11 सदस्यीय की एक टीम गई थी इटवा, बेसिक शिक्षा मंत्री, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जो आज नहीं है, आज तो संदीप सिंह है, पहले सतीश द्विवेदी जी थे, उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए या उनसे मिलने के लिए या हमारी बात को पहुंचाने के लिए जो एक टीम गई थी, उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि आप इस दरमियान जो भी चीज़ें हैं, आप 18, 19, 20 में हैं, लखनऊ पहुंच के वहां शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री से फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइए, ज्ञापन दीजिए, ताकि हमारा जो एक अधूरा सपना है, क्योंकि भर्ती के लिए धरना ही धरना सब कुछ नहीं होता है, ट्विटर कैंपेनिंग ही ट्रेंड कराना ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ फॉर्मेलिटी जैसे होती हैं उससे हम लोग अछूते हैं। इसको आप लोग मान लीजिए कि ये जितने भी 11 लोग थे, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों या मोटिवेटेड हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों, किए गए हों, वो सब जाएं लखनऊ की धरती पे। विधायक, मंत्री, जितना उनका स्तर हो सकता है, जितनी उनकी पहचान हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका एक एक कर्तव्य बनता है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इतने सारे लोगों ने आपको प्यार दिया है, दुलार दिया है, इतने सारे आपको लोगों ने फॉलोअर दिया है, इवन आप लोगों ने एक भी धरना नहीं 2022 में दिया, फिर भी आज भी वो आपसे कनेक्टेड हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर सोचिएगा। अभी हमारे पास समय है, 21 को बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बजट में जहाँ तक मैंने अपना सोर्स सेटिंग जो भी लगाया, क्योंकि 3 दिन मैं अभी इलाहाबाद में था, लखनऊ पहुँचा नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि बजट में नई शिक्षक भर्ती के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी जितने भी हैं, 17, 18, 19, 21 जितने भी जो दमदार साथी हैं, मैं चाहता हूं कि आप प्रशिक्षु हित में अपना पूरा पुरजोर कोशिश लगा दीजिए। KVS रीड जरूर लगा हुआ है, लेकिन आप सबको पता है आधी आबादी का भला नई शिक्षक भर्ती से ही होना है, और उस चक्कर में तनिक ना रहिए। कोई कह दे रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लो, संजू भैया जिंदाबाद, दुनिया भर की बातें, इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप देखिए, जब तक बजट नहीं रहेगा, आपको क्या लग रहा है कि 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार लोगों को सरकार झटके में नौकरी दे देगी और उस बजट की चर्चा अपने बजट में नहीं करेगी? अगर वो ईमानदार तरीके से काम कर रही है तो बजट में उसका नाम जरूर लेगी, लेकिन आज की डेट में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जीरो मामला है। बहुत साथियों को लगता है हमारे किसी साथी द्वारा
कहा जाता है कि भर्ती नहीं आ रहे तो उनको बुरा लगता है कि यार ये नेगेटिव बातें करता है, वो ज़मीनी बात कर रहा है। और अगर जो कह रहा है कि भर्ती आ रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, या तो एक चीज़ कोचिंग वाले कर रहे हैं, या तो कुछ लोग फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत आपको भी पता है, बजट में नई शिक्षक भर्ती का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ 21 तारीख तक चीज़ें क्लियर हो जाएं कि सब कुछ धरना नहीं होता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सब कुछ धरना नहीं होता है। लेकिन मेरे जितने भी नेता बन रहे हैं साथी, अगर दुलार प्यार आपको डीएलएड परिवार ने दिया है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अभी से दौड़ लगानी शुरू कर दीजिए। हो सकता है बात बन जाए, यार सरकार का रवैया पता चल जाए, फिर उसके बाद तो हम इनसे दो दो हाथ करने को तैयार है ही हैं। उसमें कोई भी डाउटफुल नहीं है, कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी एक क्रूशल टाइम है, इसमें अगर हम अपनी बात, एक बजट जो नई शिक्षक भर्ती के नाम पे होना चाहिए, 4 साल से भर्ती नहीं आई है, 51,000 का हलफनामा लगा है, 68,500 69,000 हो गई है। और अभी कुछ लोग सवाल करेंगे कि आप बोल रहे हैं भर्ती आएगी। भैया भर्ती आज नहीं कल तो आएगी, लेकिन मैं डेट समय निर्धारित नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो एक वो है कि आंकड़ा तो तब बनेगा जब हम सरकार के अधिकारियों से मिलते रहेंगे, समझते रहेंगे कि सच में मामला चल क्या रहा है। इसलिए मैं सभी जितने भी फोटोग्राफी करके हाईलाइट हुए हैं नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 18 के हों चाहे 17 के हों, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा इस दिशा में प्रयास किया जाए। ट्विटर कैंपेनिंग मुझे नहीं लगता बहुत कुछ होगा। धरना अभी आप कर नहीं सकते, एक धारा 144 लगा दी गई है। शिक्षा मित्र किस तरह से अपनी मांग पे अड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो सरकार दरिया दिली दिखा के उनको कुछ न कुछ रास्ता कर दे और हमारे लिए बाधा बन जाएं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि 2022 में कुछ नहीं किए, कम से कम 23 में किया जाए। और एक बजट जो होना चाहिए, जो सरकार सदन में पेश करेगी, उसमें हमारा नाम हो, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले। केवीएस रीट तो हम लोग दे ही रहे हैं, बहुत सारे साथी 19 बैच वाले सीटेट पास हो रहे हैं, अभी सीटेट की एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। लेकिन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ऑडियो को, इस आवाज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और अपने जिनको आप, जो आपके करीब होंगे, उनको बताइए कि भैया आप लोग बात करिए, बहुत ज़रूरी है। ये 8 दिन 7 दिन बहुत क्रूशल हैं, आपको समझ में आना चाहिए टेक्निकल रूप से कि अगर बजट में आपका कोई चर्चा नहीं है तो आपका सुपड़ा साफ होना तय है। इसका मतलब सरकार मनमानी करेगी, कितना देगी, क्या देगी, कब देगी, इसका कोई भविष्य नहीं है। 4 साल से भविष्य खराब कर दिया, 5वां साल भी कर देगी। और चुनाव का उसको डर मत दिखाइए। देखिए आप अगर अपना बखूबी काम करेंगे फिर तो लड़ पाएंगे, अगर नहीं 100% वर्क करेंगे तो सरकार के पास डाइवर्ट करने के लिए, जैसे पेट का एग्ज़ाम में डाइवर्ट कर दिया है, अभी दूसरा वो आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, मानक चेंज बदल दिए जाएंगे, नई शिक्षक भर्ती आज नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दुनिया भर का रवैया वो होगा, नए आयोग की नोटंकी चलेगी। तो आपको कुछ लोग महीने बताते हैं अप्रैल में आ रही, अगर ऐसा हुआ तो जुलाई में आएगी। ये सब ककहरे बंद होने चाहिए, क्योंकि लोगों को सूचना नहीं चाहिए, लोगों को सलूशन चाहिए। अगर आप सलूशन की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप में क्षमता नहीं है, तो ऐसे सूचना देने का आपको अधिकार नहीं है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। सब माँ बाप एक निगाह से देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियों पे बाप के ऊपर लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज की स्थिति में आप भी कहीं न कहीं बाप के ऊपर एक बेरोजगार के रूप में आप एक उनके ऊपर मतलब बोझ साबित हो रहे हैं, ये आप मान लीजिए। और रही बात जो ये चीप चीज़ें दिखाते हैं, भर्ती के नाम पे फेसबुक ग्रुप बनाए हैं, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे करते हैं, तो प्लीज़ यार आप ये सब बंद कर दीजिए। आपको शोभा कहीं से नहीं देता है यार। आप बेरोजगार हो, आप प्रॉमिस डे और ये दुनिया भर के चॉकलेट डे में जी रहे हैं, हाँ, और कह रहे हो 4 साल से मैंने संघर्ष किया है। भाई संघर्ष करो, ये 8 दिन अगर तुम संघर्ष करो, कुछ नहीं रिजल्ट आता है तो आपके एग्ज़ाम जब खत्म होंगे उसके बाद हम लोग 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच।